वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेरा सूबा मेरा पानी वाले बयान के बाद पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत में जो कशीदगी पैदा हो चुकी है उसके खात्मे के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री हो गई है। उन्हें मामला सुलझाने की जिम्मेदारी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दी है। इसी दौरान आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीर से खिताब किया। कहा, अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। वो उन दिमागों की भी सफाई करती हैं जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। लाहौर में सुथरा पंजाब की तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में तबाही आई, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा। दीगर सूबों को भी साफ सुथरा और तरक्की याफ्ता देखना चाहती हूँ। दूसरे सूबों के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करें। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज शरीफ का दिल करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज ने कहा कि यहाँ दिन दिहाड़े डाके डाले जाते, कत्ल होते, खवातीन की बेहुरमती होती थी। आज पंजाब के कई शहरों में क्राइम रेट 0 है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब मिलते हैं तो मेरे काम की बहुत तारीफ करते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि ये सब कुछ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से सीखा। मैंने बेटी बनकर पंजाब को साफ सुथरा किया, सजाया, बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की। उन्होंने कहा, मुझे बड़ी फिक्र थी कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और इसके सिस्टम्स इतने मुश्किल हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं सोचता था कि मरियम कैसे करेगी, ये संभालेगी। आज जब मुझे मिलते हैं मुझे शाबाश देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब का पानी उतरने के बाद सुथरा पंजाब के कारकुनों ने हर जगह शीशे की तरह चमका दी। आप मेरे लिए सुथरा पंजाब के जंगजू और हीरो हैं। मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूदा इख्तलाफात से मुताल्लिक़ अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद और नून लीग के तारिक फजल चौधरी के दरमियान हल्की फुल्की नोक झोंक होती रही। PTI के शफकत अब्बास अवान ने कहा, 2 दिन में दोनों जमातें सीज फायर कर लेंगी। सियासत आमराना रवैयों से नहीं होती, जमहूरी रवैयों से इत्तेहाद चलते हैं। हमको मास्टर सर्वेंट का तल्लक नहीं होता इत्तेहादियों का। ये समझते हैं कि शायद ये वाइस राय बन गए। ये सियासी जमातों के दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी होती है। किसी के जहन में अगर ये शक है कि हमारे दरमियान कोई फासला पैदा कर सकता है या नाराज़गी हो सकती है तो वो दूर कर ले। पाकिस्तान की इस तरक्की और बढ़ती हुई जो अजमत है, इसके लिए हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे। डॉक्टर तारिक फजल का रवैया है, यही रवैया पंजाब वालों को भी कह दें। इंटरनल इस वक्त आप यही रवैया उनको कह दें, वो अपना ले। ख्वाजा आसिफ का जो रवैया है, आपका रवैया है, आपको और खुरम दस्तगीर का जो रवैया है। अच्छा, तो मैं फिर ये कहूंगा कि जो आपका रवैया है वो शजील मेमन का क्यों नहीं है? बस देखें, मैं वो ये सेनेटर पलवशा का क्यों नहीं है? वो भाई ये हल्की फुल्की मौसीकी है। ये मौसीकी नहीं है। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। सियासी जो लोग डूबे हुए हैं, जो तबाह हो रहे हैं, यकीन करें वो हमारी तरफ अच्छा देखें, आज मोहसिन नकवी की ड्यूटी लगी है। ये जो स्पेशल लोग हैं, जो मोहसिन नकवी साहब की जरदारी साहब के साथ मुलाकात के बाद भी सीज फायर तो नहीं हुआ। सीज फायर हो जाना है एक आध दिन में, बिल्कुल लंबा नहीं चलना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी ख़त्म कराने की जिम्मेदारी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सौंप दी। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और सिंध पंजाब के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी, जिसमें सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। आगे बढ़ते हैं। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के 20 निकात के जवाब में अपने 6 मुतालबात पेश कर दिए। पहला मुतालबा गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी का किया। गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला और गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी का मुतालबा भी 6 निकात में शामिल है। हमास के तर्जुमान ने यह मुतालबात पेश किए। मुतालबा किया कि गजा से बेदखल फ़लस्तीनियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाई जाए, गजा की तामीर नौ की जाए और कैदियों का मुनसिफाना तबादला किया जाए। हमास तर्जुमान ने यह मुतालबात पेश करते हुए नेतन्याहू पर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया।
मकबूजा गजा पट्टी में इसराइल की हालिया नस्लकुशी की मुहिम को 2 साल हो गए हैं। 2 बरस में कम से कम 67,000 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 20,000 बच्चे शामिल हैं, यानी हर घंटे एक बच्चा हलाक हुआ। गजा का इंसानी नुकसान सिर्फ हलाकतों तक महदूद नहीं, 1,69,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें बहुत से लोग उम्र भर के लिए माजूर हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक 3 से 4 हजार बच्चे एक या एक से ज्यादा आज़ा से महरूम हो गए। अस्पतालों और तिब्बी सामान की शदीद कमी के बायस ज्यादातर ऑपरेशन बेहोशी की दवा के बगैर किए जा रहे हैं। इसराइल ने गजा के तकरीबन तमाम अस्पतालों और तिब्बी मराकज पर हमले किए हैं, जिनमें 125 अस्पताल और क्लिनिक्स तबाह हुए और 1,722 से ज्यादा तिब्बी और इमदादी कारकुनान मारे गए। इसराइली अफवाज ने 28 मुमताज फलस्तीनी डॉक्टरों को कैद में रखा हुआ है। 2 सीनियर डॉक्टर्स के बारे में इत्तला है कि वो तशद्दुद के बायस इसराइली हिरासत में शहीद हो गए हैं। इसराइल ने गजा में फौजी पाबंदियों के जरिए मुनज़्ज़म भूख पैदा कर रखी है, जिसके बायस महीनों से इमदाद बंद है। खुराक की तकसीम के मकामात पर जमा होने वाले अफराद पर रोजाना फायरिंग की जाती है। अब तक 154 बच्चों समेत 459 फलस्तीनी भूख से मर चुके हैं। हर 4 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और 5 में से 1 बच्चा कब्ल वक्त या कम वजन पैदा हो रहा है। इसराइली अखबार हारेट्स ने इसराइली फौजियों के हवाले से बताया कि उन्हें खुराक के मराकज पर जमा लोगों पर फायरिंग के बाकायदा अहकामात दिए गए हैं। इसराइली हमलों में गजा का 89% पानी और सफाई का निज़ाम तबाह हो चुका है, जिससे 96% घराने पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 92% रिहायशी इमारतें और 88% तिजारती इमारत तबाह या शदीद मुतासिर हो चुकी हैं। पूरी बस्तियां मिटा दी गई हैं और लाखों फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। तकरीबन 6.5 लाख स्कूल जाने वाले बच्चे और 87,000 यूनिवर्सिटी तुलबा तालीम से महरूम हो चुके हैं। कम से कम 780 असातिज़ा मारे गए हैं और 92% स्कूलों को मुकम्मल तामीर नौ की ज़रूरत है। इस वक्त 10,800 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में कैद हैं, जिनमें 450 बच्चे और 87 ख़वातीन शामिल हैं। बहुत से फ़लस्तीनी बग़ैर किसी इल्ज़ाम के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैद में हैं। पिछले 2 साल में तकरीबन 300 सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान गजा में मारे जा चुके हैं। गजा में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद अमरीकी सिविल वॉर, पहली और दूसरी आलमी जंगों, कोरिया और वियतनाम की जंगों और 9/11 के बाद अफगानिस्तान की जंग में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की मजमूई तादाद से भी ज्यादा है। अमरीकी सदर ट्रंप की इस माह मलेशिया में आसियान इजलास में शिरकत का इम्कान है। आसियान इजलास 26 से 28 अक्टूबर तक होगा। अमरीकी खबर रसां इदारे पॉलिटिको के मुताबिक इसमें शिरकत के लिए व्हाइट हाउस ने मलेशिया से कहा है कि आसियान इजलास में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब की सदारत सदर ट्रंप को दी जाए और इस तकरीब से चीनी हुकाम को दूर रखा जाए। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमन मुआहदे का सारा क्रेडिट सदर ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के अमन मुज़ाकरात ट्रंप की कोशिशों से हुए। इसमें चीन का कोई किरदार नहीं है। सऊदी अरब में 11वीं मौसमियाती कंट्रोल कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से माहिरीन मौलियात, पॉलिसी साज, सनतकार और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनीज शिरकत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में तवानाई, माहौलियात और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट्स, अमली तजुर्बात और मनसूबा पेश किया। शुरा का कहना था कि सऊदी अरब जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी और पायदार मौसमियाती बेहतरी के मैदान में तरक्की कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को खिराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कंपनीज ने भी शिरकत की। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान समझता है कि उसने भारत के 15 तैयारे गिराए हैं, तो उसे ऐसा सोचने दो। भारत इस मामले पर कुछ नहीं बताएगा कि भारत का कितना नुकसान हुआ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरप्रीत सिंह ने कहा कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के कितने तैयारे गिरे। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि भारत पाकिस्तान का एक भी जहाज नहीं गिरा सका। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अमरीकी सदर भी बार बार 7 तैयारों के गिरने का जिक्र कर चुके हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने इस झड़प में कोई तैयारा नहीं खोया।
तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाकिस्तान की हिकमत अमली रही है कि मौसर और कारगर टेक्नोलॉजी, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, उसका हुसूल यकीनी बनाया जाए। गाजा पर इसराइली जारहत के 2 साल मुकम्मल होने पर मरकजी मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कतबे और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इसराइल मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुस्लिम विमेन लीग की जनरल सेक्रेटरी इफ़त इदरीस ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, 2 रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी ने कहा, OIC फौरी इजलास बुलाकर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दे। शिकारपुर के गांव सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके के 8 घंटे बाद मरम्मत करके ट्रैक बहाल कर दिया गया। धमाके में रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। 7 मुसाफिर जख्मी हुए थे। मुकेश रुपैता की रिपोर्ट। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सुबह 8 बजे जैसे ही गांव सुल्तान कोट के करीब पहुंची तो रेलवे ट्रैक पर धमाका हो गया। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना था कि धमाके के साथ ही हर तरफ धुआं फैल गया। ट्रेन के अंदर सो रहा था, अब वो फिर एकदम से झटका लगा, आँख खुली तो धुआं उठ रहा था, तो उससे थोड़ा सा खौफ तारी हो गया। बस अचानक ब्लास्ट हुआ, गाड़ी जो है ट्रैक से उतर गई है। उसके बाद हम जब दाएं बाएं देखा है तो ब्लास्ट हो चुका था। उस टाइम बंदे इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन यह है कि सिविल इंतजामिया ने अच्छा रिस्पांस दिया है। 8 बजे तक में 8:30 बजे तक हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम ने भी हमारा साथ दिया है और ये रेलवे ने भी हमारा बहुत साथ दिया। हम तो अंदर बैठे थे, स्लीपर में थे, बस ये हुआ हमारे साथ AC भी बंद हो गए, बंद ना कर दिया, गाड़ी चलेगी नहीं। रेलवे इंतजामिया की जानिब से मुतासरा ट्रेन के मुसाफिरों को बसों के जरिए उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किए गए। SSP के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। देसी साख्त बम में 3 से 4 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया था। DSP रेलवे जमशेद आलम के मुताबिक धमाके से 2 बोगियां शदीद मुतासिर हुई, जबकि रेलवे ट्रैक को 150 फीट तक। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू हो गई, ताहम पहली खेप में मिलने वाली बसें 7 के बजाय सिर्फ 2 रूट्स पर चलाई जा रही हैं, जिस पर बाकी रूट्स पर शहरियों को इलेक्ट्रिक बस की सवारी मैसर न आने पर मायूसी का सामना है। इरफानुल्लाह रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाली 30 इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप को शहर के 7 में से 2 रूट्स तक महदूद कर दिया है, जिससे बाकी रूट्स पर बसें नजर न आने पर शहरी खुसूसन तुलबा मायूस हैं। जी, मैं अब्दुल्लापुर में मौजूद हूँ और यहाँ पर ग्रीन बसेस नहीं चलाई गई, सिर्फ 2 ही रूट्स पर चलाई गई है और मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारा यही मुतालबा है कि इन सारे रूट्स पर बसेस चलाई जाए ताकि हर किसी को सहूलत मिले। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक शहर में 90 बसें चलाने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है, जिसका आगाज़ 30 बसों से किया गया है। जल्द बाकी बसें आने पर शहरियों की अक्सरियत को सस्ते और सहल सफ़र की सहूलत मैसर आ जाएगी। इसमें हमने जो फिजिबिलिटी स्टडी की है वो 7 रूट्स के ऊपर टोटल की है। इसमें टोटल 90 बसेज आएंगी और फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 30 बसेज आ चुकी हैं, जिनको हमने जो फिजिबिलिटी स्टडी में जो रूट आइडेंटिफाई हुए हैं 7 रूट्स, उनमें से जो पहले 2 रूट्स हैं उनके ऊपर चला रहे हैं। फैसलाबाद में अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई मरबूत निज़ाम ना होने की वजह से शहरी खुसूसन तुलबा जल्द अज जल्द ग्रीन बसों की दस्तयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही का सिलसिला शुरू हो गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हार्मोन्स की तब्दीली, मौरूसी और दीगर वजूहात ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनती हैं। ख़वातीन को हर माह खुद अपना मुआयना लाजमी करना चाहिए। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक आगाही के लिए शौकत खानम कैंसर अस्पताल लाहौर में सेमिनार हुआ। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हाई रिस्क पर होती हैं। 20 साल से कम उम्र बच्चियों में मेमोग्राफी नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड की मदद से कैंसर की तशखीस होती है। हार्मोन्स की तब्दीली, मखसूस अयाम का पहले या देर से होना, बच्चों की पैदाइश देर से होना समेत ब्रेस्ट कैंसर की दीगर कई वजूहात हैं। हार्मोन्स के लेवल्स बॉडी में जो फ्लक्चुएट करते हैं उनका इससे एसोसिएशन डेफिनेट है। जिन लड़कियों को अर्ली एज पे छोटी उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं और लेट एज में पीरियड्स बंद होते हैं,
उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अंडरगारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स से कैंसर नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अक्सर ये कहा गया है कि जो अंडरगारमेंट्स हैं या किसी किस्म का डिओड्रेंट या कोई कॉस्मेटिक से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम जो है वो है गिल्टी। तो जब भी आपको ब्रेस्ट में कोई चेंज नजर आए या गिल्टी फील हो, आप लाजमी उसको जाके चेक कराएं। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खाना अस्पताल डॉक्टर आसिम हुसैन ने बताया कि हर साल 1 लाख से ज्यादा कैंसर के केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। हर साल पाकिस्तान में 1,80,000 के करीब नए कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं और तकरीबन इनमें से आधे जो हैं वो खवातीन में छाती का कैंसर होता है। तिब्बी माहिरीन ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की 50% मरीज जिंदगी की बाजी हार जाती हैं, तहम बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज से मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। फिजिक्स का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 3 अमरीकी साइंसदानों जॉन क्लार्क, मिशेल एच ड्यूरेट, जॉन एम मार्टिनेस के नाम रहा। तीनों साइंसदानों को नोबेल इनाम इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के लिए दिया गया है। तवानाई की क्वांटाइजेशन की दरियाफ्त पर दिया गया है। पाकिस्तान में 30 दिन के दौरान चांद के 2 दिलकश नज़ारे किए गए। 8 सितंबर को ब्लड मून हुआ। आज रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। तर्जुमान सुबारको के मुताबिक सुपर मून मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून रवां बरस 5 नवंबर को मुतवक्के है। रवां साल का तीसरा सुपर मून 5 दिसंबर को होगा। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए थिंक टैंक की मुशावरत शुरू हो गई है। एशिया कप की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। सीनियर प्लेयर्स की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर गौर किया गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ के बाद 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के बाद 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड्स पर मुशावरत का आगाज कर दिया है। एशिया कप में कौमी टीम की कारकर्दगी की रोशनी में थिंक टैंक मुशावरत कर रहा है। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। T20 कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी पर भी गौर जारी है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से कबल इस मौके पर कप्तानी समेत बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के हक में ज्यादा वोट नहीं आए। दूसरी जानिब T20 टीम में सीनियर खिलाड़ियों की वापसी और नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर भी बातचीत हुई है। वनडे स्क्वाड में भी चंद तब्दीलियां मुतवक्के हैं, लेकिन हतमी फैसला अब तक नहीं हो सका है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में तबाहकुन बॉलिंग करने वाले नमान अली और साजिद खान से कैसे बचा जाए। जनूबी अफ्रीकी टीम ने ट्रेनिंग कैंप में स्पिन बॉलिंग खेलने की खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान रवानगी से कबल कप्तान माकरम ने कहा, उन्हें लगता है टेस्ट सीरीज में विकेटें इंग्लैंड की सीरीज से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। जनूबी अफ्रीका की टीम आज पाकिस्तान पहुंच रही है। नुमान अली और साजिद खान से कैसे बचा जाए, जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को फिक्र सताने लगी। पाकिस्तान रवानगी से कबल स्पिन बॉलिंग खेलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एडन मार्करम का कहना है कि उन्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज में विकेटें इंग्लैंड की सीरीज से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। पाकिस्तान के स्पिनर नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुज़िश्ता 2 सीरीज के सिर्फ 4 टेस्ट में मजमूई तौर पर 68 विकेटें हासिल की। नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 20 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 आउट किए। साजिद खान ने गुज़िश्ता साल मुल्तान और रावलपिंडी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 19 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट में 17 शिकार किए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SSP ऑपरेशंस पेशावर मसूद अहमद बंगश ने कहा है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाली सनम जावेद के मुबैना अगवा की FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वाक़े से मुताल्लिक़ CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। SSP ऑपरेशंस नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा है, उनको गुज़िश्ता रोज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप ये क्लेम कर रही थी कि उसको अगवा किया गया है। वाकई उसको अगवा किया गया है? अगर किया गया है तो क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इसमें हमें एक एप्लीकेशन आई और उस एप्लीकेशन पर हमने FIR दे दी है और उस एप्लीकेशन में यही मौक़िफ़ है कि उनको अगवा किया गया। लेकिन अभी हम इसमें पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं और इसमें हर पहलू को देखेंगे
और फुटेजेस देखेंगे, कहीं कहीं जहाँ पर कैमरास हैं, जहाँ नहीं है तो वहाँ फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसको हम पूरा सॉर्ट आउट करेंगे और 100% मेरिट पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इब्तदाई तौर पे कोई सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को मौसूल हो गई है, और जिस तरह दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? नहीं जी, देखें ये तो अभी कहना कबल इस वक्त है, तो ये अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें हम इसको करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम कोई कंक्लूजन पर जाएंगे कि हुआ क्या है। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें कराची से, जहां जिना अस्पताल में ऑपरेशन के लिए आने वाले मरीज को 2 साल बाद की तारीख दे दी गई। ऑपरेशन के लिए जून 2027 की तारीख मिलने पर मरीज ने वीडियो वायरल कर दी। मरीज शदीद तकलीफ में है, फौरी ऑपरेशन किया जाए, वीडियो में अपील कर दी। तकलीफ के सबब रोज़ाना 2 दर्द कम करने के इंजेक्शन लगा रहा हूं, ऐसा कहना है मरीज का। निजी अस्पताल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मरीजों की तादाद ज़्यादा और डॉक्टर्स की तादाद की कमी के बायस बड़ी तारीख दी गई। तर्जुमान अस्पताल का कहना है कि मुल्क भर से मरीज इलाज के लिए जिना अस्पताल लाए जाते हैं।